राधे राधे जी सबको। सागों में सरदार है बथुआ, सबसे अच्छा आहा है बथुआ। तो जैसे पालक बोल लेते हैं ऐसे बथुआ भी बोलो आप। तो बथुआ तो में थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे थोड़ा सा बड़ा होने में। तो पालक हमारी जल्दी ऊपर को आ जाती है। तो बथुआ भी जैसे पालक धनिया भी बोते हैं ना, तो ऐसे ही हो जाता है। जैसे इसमें भी बो लिया तो किसी में भी गेल लें, तो उसी में जैसे धनिया हो रहा है तो इसमें भी बथुआ भी उगज रहा है थोड़ा थोड़ा। इसमें भी मैंने जैसे बीज डाल दिया तो धनियों में, तो इसमें आसानी से उग जाता है। यूँ है कि हमें कुछ खाद वाद ऐसा ना, गोबर की खाद ले और मिट्टी मिक्स करके, और उसमें जैसे पालक का धनिया बोते हैं तो ऐसे ही बो जाता है ये बथुआ भी। तो बथुआ भी यहाँ लगा ले के हरता रहता ही बढ़िया। इसमें सबरी ही कैल्शियम आयरन सब चीज़ रहती है। तो हम बथुआ जैसे रायता भी बनाते हैं, तो रायता भी अच्छा लगता है। आप भर के रोटी भी बना लेते हो तो रोटी भी बढ़िया रहती है। और इसकी हर तरह की वहाँ में यूज़ लेते हैं। बथुआ की रोटी हुई, रायता हुआ, और भुजिया हुई, भुजिया भी अच्छी लगती है बथुआ की। तो बहुत ही बढ़िया रहता है। जैसे बथुआ के हम जैसे उबालें तो बथुआ का जो पानी रहता है हम जैसे उसे सिर धो लें, तो सर्दियों में हमारे सिर में जैसे डैंड्रफ हो जाता है ना, तो शैम्पू से भी बढ़िया वो रहता है। तो डैंड्रफ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है उसके पानी से। इतना ताकतवर है इसका पानी भी। तो हमारे जैसे किसी भाई बहन का जैसे पेट साफ ना हो तो साग ज़्यादा खाएं। तो इसका साग भी बहुत ही बढ़िया रहता है। सर्दियों में तो यूँ लगा लो कि शरीर एक तरह से सब तरह से भरपूर सब चीज़ की कमी पूरी करता है बथुआ। तो हमारे जैसे पहले से ही बड़े बूढ़े जैसे खाते आए तो वे स्वस्थ रहे थे, बहुत ही बढ़िया वो रहती थी। नहीं कहीं पैरन में दर्द, नहीं काई में भी। तो इसे हर कोई जैसे गर्भवती महिला भी खा सकती है, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, तो सभी खा लें। तो जैसे बथुआ को हम जैसे घर पे बीज बनावे तो कैसे बनावे, तो किसी जैसे पेड़ में हम मार्केट से कहीं से भी जैसे बथुआ लाओ आप, तो आपको कैसी भी जैसे ऐसे कटी जड़ भी निकल जाए ना, तो ऐसे ऐसे निकाल के ऐसे कहीं भी लगा दो तो ये भी फूटी आती है। तो इस पर जैसे आप जब तक बथुआ लेने चाहो बथुआ ले लो, नहीं तो जैसे ऐसे बाल आ जाती है जैसे पक के, तो ये बीज का काम करती है हमारा। जैसे आप जब तक बथुआ लें तो जितना तोड़ोगे उतना ही फैलता है बथुआ भी। तो आप जैसे बीज बनाना चाहो तो इसे फिर छोड़ दो, तो ऐसी बाल निकलती है इसमें बथुआ में। तो जब सूख जाए तो उसे सुखा लें, जैसे बथुआ बीज भी तैयार हो जाता है हमारा। और यह बथुआ हमारे पथरी जैसे गुर्दा में पथरी बनती है, तो पथरी निकालने का भी बहुत अच्छा काम करता है। पथरी भी हमारे पैरन में दर्द हटता रहते ही हमें पोषण देता है बथुआ। तो सर्दियों में आप जितना खाओ उतना ही बढ़िया रहता है। अपने शरीर भी स्वस्थ रखो। तो भुजिया भी बनाओ, साग भी बनाओ, रोटी भर के भी बनाओ, रोटी भर के भी बहुत अच्छा लगता, परांठे भी बन जाते हैं। और रायता रायता तो सभी के पसंद है इसका बथुआ का। तो ऐसे रख करें, या जैसे पालक धनिया वो में तो बथुआ भी बोले, बथुआ भी आसानी से हो जाता है, कोई मेहनत नहीं लगती हमें इसमें। तो ऐसे ही बथुआ भी बोले। और जड़ न निकाल के ऐसे न यहाँ से तोड़ लें ऐसे बथुआ, यहाँ से जड़ भी दाब दो इसे, तो ये नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ऐसे ही बथुआ बोएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।